नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ यूनिट यानी कि मात्रक इकाई। तो मात्रक इकाई में जो है सबसे ज़्यादा यूज होने वाली इकाइयाँ हैं मीटर, लीटर और ग्राम। वैसे हमारी जो मूल मात्रक होते हैं वो 7 होते हैं, लेकिन हम सिर्फ आज जो है इस वीडियो में 3 मात्रकों के बारे में पढ़ेंगे, मीटर, लीटर और ग्राम के बारे में। ये तीनों जो हैं एक निश्चित सूत्र से हमारे हो जाएंगे। तो हम देखते हैं कि हमारे मूल मात्रक हैं मीटर। मीटर, ग्राम और लीटर से हम जो है 3 छोटी इकाइयाँ लेते हैं और मीटर, लीटर, ग्राम से जो है 3 बड़ी इकाइयाँ लेते हैं। तो पहली बड़ी इकाई, फिर दूसरी बड़ी इकाई और ये तीसरी बड़ी इकाई। अब हम देखते हैं कि मीटर, ग्राम और लीटर से ये हमने 3 छोटी इकाइयाँ ली हैं और ये 3 बड़ी इकाइयाँ ली हैं। तो ये जो है MCD यानी कि मिली, सेंटी, डेसी, डेका, हेक्जा और किलो, हम मीटर, ग्राम और लीटर ये तीनों के साथ में यूज कर सकते हैं। अधिकतर जो है आप लोगों को जो है सेंटीमीटर के बारे में मालूम होगा, है ना, या फिर मीटर के बारे में मालूम होगा, ग्राम के बारे में मालूम होगा और लीटर के बारे में होगा। इसके अलावा किलोमीटर, किलोग्राम, किलोलीटर ये भी मालूम होगा। लेकिन ये जो बीच की इकाइयाँ हैं, जैसे कि ये मिलीलीटर है, या अगर लीटर के साथ में लेते हैं तो ये मिलीलीटर बन जाएगा, है ना। और सेंटी के साथ में अगर लीटर लेते हैं तो ये हो जाएगा सेंटीलीटर, और डेसी के साथ में अगर लीटर लेते हैं तो ये हो जाएगा डेसीलीटर। और ये जो है डेका के साथ में लेंगे तो ये डेका लीटर, और ये हेक्जा के साथ में लेंगे तो हेक्जा लीटर, और किलो के साथ में लेंगे लीटर को तो हो जाएगा किलो लीटर। इसी प्रकार से हम ग्राम को भी ले सकते हैं, तो ये बनेगा मिलीग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम, डेकाग्राम, हेक्जाग्राम और किलोग्राम। अब हम मीटर के साथ में ये तीन छोटी इकाइयाँ और 3 बड़ी इकाइयों को लेते हैं, तो ये बनेगा मीटर के साथ है मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, फिर ये स्वयं हो जाएगा मूल मात्रक मीटर, फिर ये डेकामीटर और ये हेक्सामीटर और किलोमीटर। इनके हम नाम लिख लेते हैं। तो ये जो है इसको हम बोलेंगे मिली, ये है सेंटी, और ये है डेसी। जो है छोटी इकाई है इसलिए हम इसको छोटे डी से लिखते हैं, और डेका बड़ी इकाई है तो इसको हम बड़े डी से लिखते हैं। ये हो जाएगा डेसी, और इसका नाम जो है ये होता है डेका, ये है हेक्जा और ये है किलो। अब यदि अगर हम जो है इसका ट्रिक से समझते हैं कि ये हमें जो है पूरी एक सेंटेंस के रूप में याद रहे, तो हम देखते हैं ये हमने मीटर, लीटर और ग्राम लिखे हो, इसको हम ऐसा भी लिख सकते थे मीटर, लीटर और ग्राम। लेकिन हम मीटर, लीटर, ग्राम ना लिखे, इसको हमने लिखा है मीटर, ग्राम और लीटर। तो इसको हम जो देखते हैं ये MGL का एक अर्थपूर्ण शब्द बनाते हैं, तो इससे हम लिख सकते हैं मंगल। अब हम देखते हैं ये MGL यानी कि मीटर, ग्राम और लीटर की जो है 3 छोटी इकाइयाँ और 3 बड़ी इकाइयाँ हैं। तो ये 3 छोटी और 3 बड़ी इकाइयों को याद करने का एक ट्रिक बताता हूँ मैं। इसको हम बोलेंगे कि मोहन, चांद, देख। M से हो जाएगा मोहन, C से हो जाएगा चांद और D से हो जाएगा देख। मोहन, चांद, देख, ये फिर हो जाएगा पूरा MGL मंगल, है ना? मोहन, चांद, देख, मंगल दूर है क्या, सभी का नाम लिख देते हैं। ये मिली वैसे जो है इनका मात्रक के हिसाब से ये नाम दिया हुआ है, मिली, सेंटी, डेसी, डेका, हेक्सा और किलो। लेकिन अगर ट्रिक से हम देखते हैं तो इसको हम लिखेंगे मोहन, चांद, देख, ये पूरा MGL हो जाएगा मंगल, दूर है, और के से हो जाएगा क्या। मतलब देखिए इसको सभी शब्दों को जो है हम एक अर्थपूर्ण सेंटेंस के रूप में जमाते हैं। मोहन, चांद, देख, मंगल दूर है क्या, मतलब ये जो है हमारा एक अर्थपूर्ण सेंटेंस बन जाता है। तो ये ट्रिक हमको सभी को जो है अच्छे से याद रहेगी। अब हम देखते हैं कि इसमें सबसे बड़ी इकाई जो है किलो है और सबसे छोटी इकाई जो है इसमें मिली है। तो अगर हम बड़ी इकाई से छोटी इकाई की ओर चलते हैं, यानी कि दाएं साइड से हम बाएं साइड चलते हैं, यानी कि राइट टू लेफ्ट चलते हैं यदि, तो इसमें जो है हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। और यदि लेफ्ट से राइट की ओर चलते हैं तो इसमें जो है हम भाग करेंगे। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं लेफ्ट टू राइट, और इसको लिखे दे रहे हैं राइट टू
लेफ्ट, यानी कि दाएं से बाएं और ये बाएं से दाएं। ये भाग की क्रिया होगी अगर हम बाएं से दाएं चलते हैं, और दाएं से अगर बाएं चलते हैं तो इसमें जो है गुणा की क्रिया होगी। इस यहाँ पे जो है हमने सबसे बड़ी इकाई ली है किलो, है ना, और ये हमने लिया मूल मात्रकों में से मीटर, तो ये किलोमीटर बनता है ना। तो किलो के साथ में हमने जो है मीटर को लिया, तो ये बनेगा किलोमीटर। अब 1 किलोमीटर में हम देखते हैं कि कितने हेक्सामीटर होगा, तो इसको हम लिखेंगे इकाई दहाई, यानी कि ये जो है 10 हेक्सामीटर। मतलब हम कह सकते हैं कि 1 किलोमीटर बराबर 10 हेक्सामीटर होता है। और यदि हमसे पूछा जाए कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होता है, इसको जो है हम यहीं से काउंटिंग करेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। मतलब कि 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। तो जैसे हम दाएं से बाईं ओर चलते हैं तो हमें जो है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, जैसा भी हम पहुंचते हैं उसके हिसाब से इनका मल्टीप्लाई करते चलते हैं। अगर हमसे पूछा जाता है कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होता है, तो देखिए इसको, चलिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, मतलब हम कह सकते हैं कि 10 लाख मिलीमीटर बराबर होगा 1 किलोमीटर। 4 और 6 शून्य है, तो इसको हम लिख सकते हैं 10 की घात 6। अब ये जो हमारा सूत्र लिखा हुआ है मिलीमीटर, अगर मीटर के साथ में लेते हैं तो ये मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्सामीटर और किलोमीटर। अब यदि हमसे पूछा जाता है कि 1 किलोमीटर में कितने हेक्सामीटर, तो यहाँ से हम गिनेंगे इकाई, दहाई, यानी कि 10 हेक्सामीटर बराबर 1 किलोमीटर। तो ये हम लिखेंगे 1 किलोमीटर बराबर 10 हेक्सामीटर। यदि इसी 1 किलोमीटर में कितने डेकामीटर होता है ये पूछा जाता है, तो इसको हम लिखेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी कि 100 डेकामीटर बराबर 100 डेकामीटर बराबर 1 किलोमीटर। और इसी में अगर हमसे पूछा जाता है कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर, तो इसको देखेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी कि 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर। 1000 मीटर बराबर कितना, 1 किलोमीटर। और यदि हमसे डेसीमीटर पूछता है तो ये जो है इसमें कितना आया, 1000 आया, तो 1000 के बाद क्या है, ये 10,000 आएगा, यानी कि 10,000 डेसीमीटर बराबर 1 किलोमीटर। और अगर सेंटीमीटर पूछा जाता है कि 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर, तो इसको भी ऐसे गिनेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी कि 1 लाख सेंटीमीटर बराबर होता है 1 किलोमीटर। और यदि 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होता है, तो ये लाख के बाद ये है 10 लाख, यानी कि 10 लाख मिलीमीटर बराबर होता है 1 किलोमीटर। इसी प्रकार से जो है हम ग्राम के भी मात्रक लिख सकते हैं कि 1 किलोग्राम में इतने हेक्साग्राम, इतने ग्राम, इतने डेकाग्राम, इतने ग्राम, इतने डेसीग्राम, और ये 1 लाख सेंटीग्राम, और ये 10 लाख मिलीग्राम। तो ये जो है हमारे पूरे मात्रक हो गए। इसी प्रकार से हम लीटर का भी निकाल लेंगे। अब इसमें एक चीज़ और समझने की बात है, 1 हेक्सामीटर में हमसे पूछा जाता है कि कितने मीटर, तो इसको हम देखते हैं। 1 हेक्सामीटर में इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी कि 1 हेक्सामीटर बराबर होता है 100 मीटर। अब इसके अलावा हमसे पूछा जाता है कि 1 डेकामीटर में कितने सेंटीमीटर, तो इसमें भी देखते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी कि ये आ रहा है 1000 सेंटीमीटर बराबर 1 डेकामीटर। इसमें जो है ध्यान देने योग्य बात यही है कि इस पूरे सूत्र में अगर हमसे कहीं भी कभी मान पूछा जाता है, तो जहाँ से मान पूछा जाएगा वहीं से हम इकाई, दहाई, सैकड़ा करना चालू कर देंगे। जैसे अगर हमसे पूछा जाता है कि 1 डेसीग्राम में कितने मिलीग्राम, तो इसको हम देखते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी कि 1 डेसीग्राम में 100 मिलीग्राम होता है, मतलब 100 मिलीग्राम बराबर 1 डेसीग्राम। मीटर, ग्राम और लीटर यही मात्रक रहेंगे, मिली, सेंटी, डेसी, डेका, हेक्सा और किलो। तो ये हमारे हुए अभी दाएं साइड से मान निकालने का तरीका। तो दाएं साइड से अगर हम जो भी मान निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, इसमें राइट टू लेफ्ट चलते हैं अगर, तो हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। और यदि अगर हम बाएं से दाएं साइड चलते हैं, यानी कि लेफ्ट टू राइट चलते हैं, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा। तो इससे हम इरेज करते हैं, फिर उसको समझते हैं। अब देखते हैं कि अगर हम बाएं से दाईं ओर चलते हैं, यानी कि हमसे पूछा जाता है कि 1 मिलीग्राम में कितने सेंटीग्राम,
है ना। तो देखिए 1 मिलीग्राम में कितने सेंटीग्राम, तो यहाँ से गिनिए इकाई दहाई, यानी कि दहाई मीन्स 10। तो ये क्या है, दहाई लिखेंगे 1/10 सेंटीग्राम। 1 मिलीग्राम बराबर होता है 1/10 सेंटीग्राम, और 1/10 सेंटीग्राम को हम लिख सकते हैं 0.1 सेंटीग्राम। 1/10 को लिख सकते हैं 0.1 सेंटीग्राम। इसी प्रकार से हम देखते हैं अगर कि 1 मिलीग्राम में हमसे कितने डेसीग्राम होता है ये पूछा जाता है, तो हम इसको लिखेंगे कि 1 मिलीग्राम बराबर इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा यानी कि 1/100, और 1/100 ये हो जाएगा डेसी, ये हो जाएगा 1/100 डेसीग्राम। और 1/100 डेसीग्राम को हम जो है ऐसे दशमलव में लिखेंगे, यानी कि 0.01। तो 1/100 डेसीग्राम को हम लिख सकते हैं 0.01 डेसीग्राम। इसी प्रकार से अगर हमसे 1 मिलीग्राम में पूछा जाता है कि कितने हेक्साग्राम होगा, तो इसमें हम देखते हैं कि 1 मिलीग्राम बराबर इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, यानी कि इसको हम लिखेंगे 1 मिलीग्राम बराबर 1/1 लाख हेक्साग्राम। तो 1 लाख लिखेंगे इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, यानी कि 1/1 लाख, और यहाँ पे हो जाएगा हेक्साग्राम। मतलब हम ये इससे क्लियर होता है कि अगर हम बाएं से दाईं ओर चलते हैं तो भाग की क्रिया होगी, तो जितने भी अंक पे आएगा, जैसे कि 1 मिलीग्राम में हम देखते हैं कि कितने हेक्साग्राम आता है, तो हेक्साग्राम जो है लाख में हमको मिलता है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख। तो इसमें जो हम क्या करते हैं, भाग की क्रिया करेंगे, और 1 जो है ये 1 लाख लिखा हुआ है, तो इसे दशमलव निरूपण में हम लिखेंगे 0.00 हेक्साग्राम हो जाएगा। ठीक, तो हम इससे क्लियर करते हैं कि चाहे वो ग्राम में निकालना हो, चाहे लीटर में निकालना हो, और चाहे मीटर में निकालना हो, यदि अगर हम बाएं से दाईं ओर चलते हैं तो भाग की क्रिया करेंगे, और भाग कैसे करेंगे इस प्रकार से निकालते हैं। अब यदि अगर हमसे मिलीग्राम की जगह डेसीग्राम में पूछा जाता है कि 1 डेसीग्राम में कितने किलोग्राम, तो 1 डेसीग्राम हम यहाँ पे लिखेंगे 1 डेसीग्राम बराबर कितने किलोग्राम, तो यहाँ से गिनिए इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, मतलब कि इसमें हम लिखेंगे 1/10,000 किलोग्राम। 1 डेसीग्राम बराबर 1/10,000 किलोग्राम। तो ये तरीका है इसके मान निकालने का। आप सभी को अच्छे से समझ में आया हो, इसके लिए थोड़ी सा 1-2 बार आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, और इसके जो मान हैं ये MCD, MGL और DHK के लिए, MCD, MDHK ये ट्रिक ऐसा याद कर सकते हो, MCD, MDHK ऐसा याद कर सकते हो, और ये जो मीटर है यानी कि M जो है मध्य का, यहाँ से भी 3 और वहाँ से भी 3, मध्य में जो M आता है उसकी जगह आप चाहें तो ग्राम भी ले सकते हैं। मतलब यदि अगर ग्राम की आवश्यकता है तो मीटर की जगह ग्राम ले सकते हैं, और अगर लीटर की आवश्यकता है तो लीटर ले सकते हैं। यानी कि ये जो हमारा सूत्र है, मीटर, ग्राम और लीटर तीनों इकाइयों के लिए, तीनों मात्रकों के लिए जो है ये पर्याप्त है। और यदि अगर ऐसे में याद नहीं होता है तो इसे हम ऐसा याद कर सकते हैं, M का मतलब मोहन, C का मतलब चांद, और D का मतलब देख, है ना, और MGL का मतलब हो जाएगा मंगल, और D का मतलब दूर, H का मतलब है, और K का मतलब क्या। यानी कि ऐसा कह सकते हैं कि मोहन चांद देख मंगल दूर है क्या। ठीक है ना। तो ये क्लियर हो गया। ट्रिक से करना हो, चाहे ये MCD, MDHK से करना हो, जिस जैसे तरीके से तुमको सरल लगे वैसे इसको कर सकते हैं। तो इसका जो है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी वीडियो में रोमन संख्याओं में जो है 50, 100, 500 और 1000 संख्याओं को कैसे प्रकट किया जाता है, यानी कि किस संकेत से व्यक्त किया जाता है। अधिकतर ये जो है बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि 50 को जो है हम किस संख्या से, किस रोमन संख्या से दर्शा सकते हैं, 500 को किस रोमन संख्या से दर्शाया जाता है। तो ये सब जो है क्लियर करने के लिए मैं एक ट्रिक बताता हूँ, जिसको हम कह सकते हैं LCDM। अब देखिए
ये लिखा हुआ है LCDM। पहले जो हमारे पुराने जो कंप्यूटर चलते थे उनकी जो मॉनिटर होता है, अगर कंप्यूटर के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा थोड़ी बहुत भी, तो कंप्यूटर की जो डिस्प्ले होती है यानी कि जो उसका मॉनिटर होता है वो कुछ टाइप का होता है। एक होता है LCD, इसके अलावा एक होता था CRT, और अभी वर्तमान में जो है LED वाले चल रहे हैं। ये सब समय के साथ परिवर्तित हो रहे हैं, लेकिन सबसे पहले जो है ये इस टाइप के चलते थे, LCD मॉनिटर यानी कि लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले मॉनिटर। एक CRT होता है कि क्रिस्टल रे ट्यूब डिस्प्ले, इसके पहले चलता था CRT मॉनिटर, अभी चल रहा है LED मॉनिटर। हमको ना CRT मॉनिटर से मतलब है ना LED मॉनिटर से मतलब है, हमको सिर्फ मतलब है LCD मॉनिटर से। अब LCD मॉनिटर का जो है क्या अर्थ निकलेगा हम देखते हैं। हमें जो है रोमन संख्या में कुछ संख्याएं याद रहती हैं, जैसे कि 10 को हम कैसे व्यक्त कर सकते हैं, तो रोमन संख्या में 10 को x से दर्शाते हैं, 11 को x और 1 से दर्शाते हैं। यदि 9 को लिखना हो रोमन संख्या में तो 1 और x लिखते हैं तो ये 9 हो जाता है। तो ये जो है LCDM है, इनके मान हैं, इनके मान जो है m को हम जो है 1000 से दर्शाते हैं, और d को 500 से दर्शाते हैं, C को 100 से दर्शाते हैं, और L को जो है 50 से दर्शाते हैं। रोमन संख्या में 50, 100, 500 और 1000 को जो है इस अल्फ़ाबेट लेटर से दर्शाया जाता है। 50 को L से दर्शाया जाता है, 100 को C से दर्शाया जाता है, 500 को D से दर्शाया जाता है, और 1000 को M से दर्शाया जाता है। ये लगभग जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आते हैं, इसलिए इसको आप अच्छे से याद कर सकते हैं। इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।